एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन स्मृति ईरानी एक बार फिर ऑडियंस के पसंदीदा किरदार तुलसी के तौर पर छोटे पर्दे पर वापसी कर रही हैं। कभी 1800 रुपये प्रति महीने की नौकरी करने वाली स्मृति ईरानी के कमबैक के लिए उन्हें 14 लाख पर एपिसोड ऑफर मिलने की खबर है। लेकिन एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी स्मृति कितना कमा लेती हैं? उनके पास कितना कैश, कितना गोल्ड और कितनी देनदारी है? कितनी संपत्ति की मालकिन है स्मृति ईरानी? चलिए बताते हैं इस वीडियो में। उनके दायर 2024 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक ईरानी और उनके परिवार की कुल संपत्ति 31 मार्च 2024 तक 17 करोड़ 57 लाख रुपए थी। CNBC TV 18 की रिपोर्ट के अनुसार उनकी घोषित चल संपत्ति उस वक्त 3 करोड़ 8 लाख, जबकि उनके पति जुबिन ईरानी के पास 3 करोड़ 3 लाख से ज्यादा की चल संपत्ति थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 लाख 48 हजार रुपए बैंक में जमा, बॉन्ड और डिबेंचर में कुल 88 लाख 15 हजार रुपए के निवेश और राष्ट्रीय बचत योजनाओं में डाक बचत में 30 लाख 77 हजार के आवंटन की भी जानकारी इसी रिपोर्ट में दी थी। इसके अलावा उनके पास 27 लाख 86 हजार के मोटर वाहन और 37 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी है। अचल संपत्ति की बात करें तो स्मृति ईरानी ने 5 करोड़ 66 लाख की संपत्ति घोषित की, जबकि उनके पति जुबिन ईरानी ने 5 करोड़ 51 लाख की संपत्ति घोषित की थी। ये पूरा डेटा उस वक्त का है जब 2024 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी एक बार फिर से मैदान में उतरी थी। शिक्षा की बात करें तो स्मृति ईरानी ने अपने हलफनामे में ये बताया कि उन्होंने साल 1991 में हाई स्कूल की परीक्षा दी, 1993 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इसके अलावा बीकॉम की डिग्री के लिए उन्होंने साल 1994 में दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन ये डिग्री पूरी नहीं की। कर्ली टेल्स के साथ बातचीत के दौरान स्मृति ईरानी ने एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया था कि कैसे उन्हें क्योंकि सास भी कभी बहू थी में सबसे पहले तुलसी का रोल मिला था। उन्होंने कहा, ज्योतिषी बैठा था एकता कपूर के ऑफिस में, तो पंडित जी ने कहा, ये जो लड़की घूम रही है वहां पर, इसको रोकिए, ये कौन है? तो बाकी लोग बोलते हैं, आखिर हम उसे क्यों रोके? पंडित ने कहा, अगर आप उसे रोकते हैं, उसके साथ काम करते हैं, तो वो देश में एक बड़ा नाम बनने जा रही है। जैसे ही ज्योतिषी ने अपनी बात पूरी की, एकता तुरंत गई और स्मृति से पूछा कि क्या वो उनके साथ काम करेंगी, और ये भी बताया कि उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लगभग स्मृति को हर दिन 1200 से 1300 रुपए मिलेंगे। स्मृति ने बताया कि जहां मैं नौकरी कर रही थी, यानी कि मैकडॉनल्ड्स में, वहां मुझे 1800 रुपए प्रति महीने मिल रहे थे, तो मेरे लिए एक दिन का 1200 बहुत ज्यादा था, 1800 से कई बेहतर था। मेरे पास उस वक्त नौकरी नहीं थी ऐसी। अगर आप 1800 रुपए महीने कमाते हैं और आप 22-23 साल के हैं, आपको अपना घर चलाना है, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है। बता दें कि स्मृति ईरानी ने जेट एयरवेज में एयर होस्टेस की पोजीशन के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन तब वो रिजेक्ट हो गई थी। एक्ट्रेस ने खुद का खर्च निकालने के लिए एक लोकप्रिय फास्ट फूड चेन में वेटर का काम भी किया। साल 1998 में स्मृति ने मिस इंडिया पेजेंट में हिस्सा लिया। साल 2000 में एकता कपूर ने उन्हें अपने शो क्योंकि सास भी कभी बहू में तुलसी का रोल दिया था। हालांकि कुछ सालों बाद स्मृति ने पॉलिटिक्स की तरफ भी रुख किया। 2003 में भाजपा कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुई। साल 2010 से 2013 तक भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही। 2014 में स्मृति ईरानी को भाजपा ने पहली बार राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए अमेठी भेजा। हालांकि राहुल से वो करीब 1 लाख वोट से तब हार गई। हार के बाद भी स्मृति ने अमेठी को नहीं छोड़ा। 2019 के चुनाव में इसका असर दिखा। स्मृति ने गांधी परिवार के गढ़ रहे अमेठी में राहुल गांधी को हराया, लेकिन 2024 के चुनाव में समीकरण बदल गए और अमेठी में स्मृति ईरानी को किशोरी लाल शर्मा के सामने करारी हार का सामना करना पड़ा और अब वो फिर छोटे पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं। बता दें कि एकता कपूर का सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी पहली बार साल 2000 में टीवी पर आया था, जिसमें स्मृति ईरानी ने तुलसी का किरदार निभाया। सीरियल लगातार 8 सालों तक टॉप पर बना रहा। ऐसे में स्मृति एक बार फिर एकता कपूर के इसी सीरियल में 17 साल बाद वापसी कर रही हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।